गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अनुपात समानुपात की क्लास में सिक्कों से संबंधित दोस्तों प्रश्न करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइव आने की कोशिश करें, नोटबुक अपने साथ रखें। सबसे बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास में राजस्थान पुलिस, पटवारी, रीजनिंग का जहाँ भी टॉपिक लगता है, रीजनिंग से संबंधित ये सिक्कों से संबंधित प्रश्न आते हैं। रियल में ये जो क्वेश्चन है दोस्तों अनुपात समानुपात टॉपिक के होते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने दे रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन को सभी ध्यान से सुने। यदि 372 सिक्के 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं। दोस्तों हमारे सामने सिक्के दे रखे हैं, 372 सिक्के हैं। 1 रुपये के शामिल है, उसमें 50 पैसे के शामिल है तथा 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। और उनकी संख्या का दोस्तों सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 13:11:7। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? दोस्तों यहाँ ध्यान से क्वेश्चन को समझना है। मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूँ, एक सारणी बना रहा हूँ। दोस्तों यदि सारणी से क्वेश्चन को करेंगे तो आपका 100% सारे क्वेश्चन सही होंगे। दिमाग से थोड़ा सा ध्यान लगाना है। इस सारणी को कैसे करना है देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऊपर लिख लें आपके पास कौन कौन सा मैटर दे रखा है। इधर ध्यान से देखना दोस्तों, सारणी कैसे बनानी है। 1 रुपये का सिक्का है दोस्तों, 50 पैसे का सिक्का है और दोस्तों 25 पैसे का सिक्का है। क्लियर दोस्तों? अब मैं लिख रहा हूं उनकी संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात। दोस्तों यहां समझना, शॉर्टकट में लिख रहा हूं संख्या का अनुपात। दोस्तों इनकी संख्या का जो अनुपात आपके सामने प्रश्न में दे रखा है 13:11:7। दोस्तों हमने पीछे के एक क्लास में चर्चा की थी कि अनुपात कभी भी रियल नहीं होता है। अनुपात कभी भी रियल नहीं होता है। उस अनुपात को रियल कैसे बनाएंगे, अनुपात को रियल कैसे बनाएंगे? तब दोस्तों मैंने आपके सामने एक बात रखी थी, मैंने कहा एक चर पद से गुणा करेंगे। एक्स वाई जेड किसी भी ABCD अल्फाबेट में से कोई भी एक लेंगे, उससे गुणा करेंगे तो वो एक वास्तविक संख्या दर्शाई जाती है। दोस्तों यहाँ पर भी मैंने x से गुणा कर दिया, यहाँ पर भी x से गुणा कर दिया, यहाँ पर भी x से गुणा कर दिया। ध्यान से समझना, यदि आपने ये पहली वाली टेबल समझ ली, सारणी समझ ली, तो सिक्कों के सारे क्वेश्चन दोस्तों आप कर सकते हैं। मैंने कहा 1 रुपये का सिक्का मेरे अनुसार 13x है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 11x है और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 7x है। चलिए दोस्तों संख्या का अनुपात आपके सामने आ गया। अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूं धन का अनुपात, धन का मान, धन का रेशियो क्या आएगा? दोस्तों 1 रुपये के 13 सिक्के, 1 रुपये के 13 सिक्के, तो टोटल धन भी कितना होगा? 13x होगा। दोस्तों 50 पैसे के 11 सिक्के हैं। दोस्तों आपको मालूम होगा 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के आते हैं। तो मैं कहूँगा 11 सिक्के मेरे पास हैं, तो मेरे पास ये धन कितना होगा? 5.5। 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं। 25 पैसे के दोस्तों 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, तो मेरे पास 7 हैं। 25 × 7 करेंगे 175 पैसे, 25 × 7 करेंगे 175। मतलब ये हुआ दोस्तों 1 रुपया 75 पैसा। 1 रुपया 75 पैसा। x है तो x लगा दो। अब यहाँ पर दोस्तों ये सारणी इतनी ही है आपके सामने, दिमाग से काम लेना है। प्रश्न में कई बार आपको सिक्कों की संख्या दे रखी होती है, कई बार आपको धन का मान दे रखा होता टोटल। तो यहाँ पर देखें दोस्तों प्रश्न में क्या दे रखा है? 372 सिक्के, 372 सिक्के। यदि सिक्के दे रखे तो सिक्कों की संख्या का टोटल करेंगे। हालांकि ये प्रश्न बहुत इजी हो रहा था, ऐसे ही 13:11:7 जोड़ने पर सीधा प्रश्न हो जाएगा, लेकिन हमें सारणी सीखनी है ताकि कठिन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे। देखना दोस्तों मेरे अनुसार सिक्कों की संख्या का अनुपात था 13x, 11x और 7x। तो टोटल देखना 13, 11, 24, 24 और 7, 31x टोटल हो जाएगा। सिक्कों की संख्या का अनुपात दोस्तों 13x, 11x, 13 और 11 दोस्तों 24x, 24 में 7 जोड़ा 31x। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है 372, 372। मेरे अनुसार दोस्तों 31x, प्रश्न वाला कह रहा है 372x। दोस्तों 31 का टेबल इसमें बोले, यहाँ x आएगा क्योंकि 31 में 31 का भाग एक बार गया, 31 का टेबल इधर 37 में एक बार गया, 6 62 में 2 बार गया। x की वैल्यू 12 यूनिट आ गई, 12 आ गया दोस्तों, x का मान 12 आ गया।
अब आपको पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। आपको यदि 1 रुपये का सिक्का चाहिए दोस्तों, 1 रुपये का सिक्का चाहिए या 50 पैसे का सिक्का चाहिए या 25 पैसे का सिक्का चाहिए। अब आप x की वैल्यू से गुणा कर दें। मैं सीधा सारणी में बता रहा हूं दोस्तों। x का मान कितना आया 12, यहाँ पर 12 रखेंगे तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आएगी। यहाँ पर 12 का मान रखकर गुणा करेंगे तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आएगी। यहाँ पर 12 रखकर गुणा करेंगे तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आएगी। रही बात दोस्तों, यदि x का मान यहाँ रखते हैं तो 1 रुपये का टोटल धन आएगा, यहाँ पर 50 पैसे का टोटल धन आएगा, यहाँ पर 25 पैसे का टोटल धन आएगा। प्रश्न में या तो पूछा जाता है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या या पूछा जाता है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का धन, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का धन। अभी यहाँ पूछा है दोस्तों प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो x की वैल्यू सबसे पहले यहाँ रखेंगे दोस्तों। गौर करना, यहाँ से मैं सीधा लिख रहा हूँ दोस्तों 13x। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 13 है, इसलिए 13 × 12 किया मैंने। ओके दोस्तों, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, प्रश्न में केवल आपको 50 पैसे के सिक्कों पूछिए तो आप लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 11 × 12, 11 × 12 132 पूछा, यही था प्रश्न के अंदर। यदि 1 रुपये का पूछता तो 13 × 12 करता, यदि 50 पैसे का पूछा है तो आपको कि 11 × 12, 7 का पूछता ये 25 पैसे वाले तो 7 × 12 करता। ये आपके सामने तीनों परिणाम आ गए। मतलब ये हुआ दोस्तों 156 सिक्के हैं 1 रुपये के दोस्तों, 156 सिक्के हैं 1 रुपये के। 50 पैसे के दोस्तों सिक्के 132 हैं और 25 पैसे के दोस्तों सिक्के 84 हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आपको ये टेबल सीखनी है, सारणी सीखनी है। यदि सारणी समझ में आ जाएगी तो सारे क्वेश्चन सिक्कों से संबंधित आपको समझ में आ जाएंगे। क्लियर है? यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने डाल रहा हूं। लगातार 4-5 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे, 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:9:4, 5:9:4 के अनुपात में है, के अनुपात में है तथा इसमें कुल 206 रुपये, इसमें कुल 206 रुपये हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? दोस्तों आप क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह से देखें। मैं दोबारा वाचन कर रहा हूं। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 5:9:4 के अनुपात में है तथा इसमें कुल 206 रुपये हो तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी? दोस्तों गौर करना, दोबारा ध्यान से देखना। मैं दोबारा आपको सारणी बनवाना सिखा रहा हूं। यदि आपको सारणी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान से देखना। सबसे पहले आपके सामने जो सिक्के हैं, एक तो है 50 पैसे का सिक्का, दूसरा दोस्तों 25 पैसे का सिक्का, तीसरा दोस्तों
10 पैसे का सिक्का। ये आपके सामने सिक्के दे रखे हैं। क्लियर है? अब यहां से आपको क्या करना था, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था, मैंने कहा सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा दोस्तों 5, 9 और 4, 5:9:4। दोस्तों x से गुणा करने पर रियल वैल्यू में परिवर्तित हो जाते हैं। अब दोस्तों यहां से ध्यान रखना, हमें क्या करना है, धन निकालना है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का धन का अनुपात किस वैल्यू में आएगा। दोस्तों मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं, आपकी जेब में, दोस्तों ध्यान से सुनना, आपकी जेब में 50 पैसे के 5 सिक्के हैं। सभी विद्यार्थीगण सुन पा रहे होंगे, आपकी जेब में 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, तो टोटल धन कितना है, 2.5 रुपये, 250 पैसे, अर्थात 2 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे। 50 पैसे के 5 सिक्के, 50 × 5 किया, मैंने कहा टोटल रुपए कितने होंगे, 250 पैसे, और रुपए में लिखेंगे तो 2 रुपये 50 पैसे। x का x लगा दो, क्योंकि x वैल्यू चर राशि है, मुझे अभी पता नहीं x की वैल्यू यहाँ पर क्या है। दोस्तों मैंने एक दूसरे बच्चे को कहा कि तेरी जेब में 25 पैसे के 9 सिक्के हैं। ध्यान से सुनना, 25 पैसे के 9 सिक्के, दोस्तों 25 × 9 करेंगे 225, 225 अर्थात 2 रुपये 25 पैसे। x के स्थान पर x लगा दो। दोस्तों तीसरी बात, 10 पैसे के 4 सिक्के, 10 पैसे के 4 सिक्के, 10 × 4 करेंगे दोस्तों 40 पैसे, और रुपए में लिखेंगे तो पॉइंट के 40 रुपए आ जाएंगे, x के स्थान पर x। दोस्तों अब हमें दिमाग लगाना है, यहां पर ये आपको दे रखा था 206, ये 206 सिक्के हैं या रुपए हैं। पीछे वाले प्रश्न में हमने देखा था दोस्तों, पीछे वाले क्वेश्चन में वहां सिक्के दे रखे थे, 375 सिक्के दे रखे थे, जबकि इस प्रश्न में 206 क्या दे रखे, रुपए। अब यहां पर ध्यान देखना, यदि सिक्के दे रखे तो सेकंड वाले कॉलम को जोड़ करेंगे और उसके सामने रखेंगे। धन दे रखा है, रुपए दे रखे हैं, तो लास्ट वाले कॉलम को जोड़ेंगे। मेरे अनुसार दोस्तों 50 पैसे का जो धन है वो 2.5 रुपये है, 25 पैसे का जो धन है वो 2.25 रुपये है, और 10 पैसे का जो धन है वो पॉइंट का 40 रुपये है। दोस्तों मेरे अनुसार प्रश्न में कह रहा है 206, और हमारे अनुसार यही वैल्यू आई है अलग अलग। अब आप इसको टोटल कीजिए, आप कहोगे सर 2.5, 2.25 और 40। दोस्तों 5.15 रुपये हो गए हमारे अनुसार। 2.5 और 2.5 5, इधर 15 25 बचा था, 2.5 और 2.5 5, 5.15, 5.15 मेरे अनुसार टोटल 5.15 रुपये हो गए। लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है टोटल 206 रुपये। अब यहां पर अधिकतर विद्यार्थी कंफ्यूजन हो गए। ध्यान से सुनना, पीछे वाले प्रश्न में मैंने सेकंड लाइन को ऐड करके उसके सामने रखा था। क्यों? क्योंकि पिछले प्रश्न में 375 सिक्के दे रखे थे, परंतु दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर सिक्कों के स्थान पर रुपए दे रखे हैं 206, इसलिए दोस्तों मैं रुपए वाली लाइन को ऐड कर रहा हूं। क्लियर है दोस्तों? अब यहां पर मैंने कहा टोटली ऐड करने पर 5.15, दोस्तों x बराबर 206/5.15। जैसे ही दोस्तों मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा, ऊपर 0 आकर लग जाएंगे 2। क्लियर दोस्तों? 515 का टेबल इसमें बोला 440। दोस्तों x की वैल्यू 40, x की वैल्यू 40 आएगी, x की वैल्यू 40 आ जाएगी। क्लियर है दोस्तों? यहां तक समझ में आ गई बात? अब मैंने आपको क्या पूछा है दोस्तों, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। दोस्तों x का मान 40, सिक्कों की संख्या पूछी है। दोस्तों ध्यान से देखना, सिक्कों की संख्या पूछी तो सेकंड वाले कॉलम में गुणा करेंगे, और धन पूछा है तो लास्ट वाले कॉलम में। देखिए दोस्तों, मेरे पास प्रत्येक प्रकार के सिक्के थे, वो इस प्रकार से थे। 5x, 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 5x थे। सीधा ही यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, 5x, 5 को मैं गुणा करूँगा 40 से, तो यहाँ पर जो 50 पैसे के सिक्के हैं वो 200 थे। दोस्तों 25 पैसे के सिक्के 40 से गुणा करें 9x को, यहाँ से देखना अच्छी तरह से,
9 इंटू 40 360। दोस्तों 10 पैसे के लिए 4 से गुणा करेंगे, 4 इंटू 40 160। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। यदि तुम लोगों को 50 पैसे के सिक्के पूछे तो आप कहोगे सर 200। यदि तुम्हें 25 पैसे के सिक्के पूछे तो तुम लोग कहोगे 360। यदि तुम लोगों को 10 पैसे के सिक्के पूछे तो तुम लोग कहोगे 160। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज की क्लास में केवल सिक्कों से संबंधित मैं 8-10 क्वेश्चन आपके सामने करवा रहा हूं प्रैक्टिस। आप लोग समझने की कोशिश करें। यहां तक स्क्रीनशॉट लें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट डाल रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों लिखें मेरे साथ। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे व 5 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे व 5 पैसे, 5 पैसे के सिक्के 1:2:3, 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका कुल मान 30 रुपये हैं, तो 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। दोस्तों केवल क्वेश्चन को समझना है। गणित के प्रश्न को आप अच्छी तरह से समझ लेते हो तो आपका आधा आंसर आ गया। केवल क्वेश्चन को समझना। एक थैला है, थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 25 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के। और उन सिक्कों की संख्या का जो अनुपात दे रखा है दोस्तों 1:2:3 दे रखा है। क्लियर है दोस्तों। इनका कुल मान मीनिंग ये हुआ दोस्तों, बैग के अंदर सिक्के हैं, सिक्कों का अनुपात तो ये है, लेकिन सिक्कों का जो राशि बनती है, रुपए बनते हैं उन सिक्कों के, वो 30 ही हैं। बैग में टोटल रुपए 30 हैं। 30 रुपये किस किस प्रकार के सिक्कों के हैं? 25 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के। और आपको पूछ रहा है सिक्कों की संख्या क्या होगी। चलिए दोस्तों अब मैं सारणी सेकंड में बनाऊंगा, आप लोग यहाँ से ध्यान दें। दोस्तों हमारे पास 25 पैसे के सिक्के हैं, दूसरा 10 पैसे के सिक्के हैं, तीसरा 5 पैसे के सिक्के हैं। क्लियर। अब यहाँ हमेशा अनुपात की, सिक्कों का अनुपात जो होता है, सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात प्रश्न में जो दे रखा होता है वही लिखना होता है दोस्तों। 1, 2, 3। क्लियर है दोस्तों। मैंने कहा ये वैल्यू रियल नहीं होती। रियल बनाने के लिए दोस्तों किससे गुणा करते हैं? x से गुणा करते हैं, इसलिए मैंने कहा 1x, 2x और 3x। अब यहाँ से ध्यान देना, हम लोगों को टोटल रुपए दे रखे हैं 30, तो मैं सिक्कों से रुपए में आऊँगा। 25 पैसे का एक सिक्का, 25 को 1 से गुणा करूँगा तो टोटल धन कितना आएगा रुपये में? टोटल धन रुपये में कितना आएगा? 25 मतलब 0.25 रुपये हो गई। क्लियर दोस्तों। 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो पॉइंट का 20 रुपये में लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्रश्न में रुपये में दे रखा है। क्लियर है दोस्तों। 5 पैसे के 3 सिक्के, पॉइंट का 15 रुपये। क्लियर दोस्तों। 0.25 रुपये, 0.20 रुपये, पॉइंट का 15 रुपये। अब आप कहोगे सर टोटल रुपए दे रखे हैं, तो हम टोटल इस धन का करेंगे, रुपए का टोटल करेंगे। 25, 20, 45, 45 और 15, 60। मतलब मेरे अनुसार टोटल रुपए पॉइंट के 60 हो गए, लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है टोटल रुपए 30 हैं। दोस्तों x बराबर 30/60। यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट को जैसे हटाऊंगा ऊपर 2 शून्य आएंगे दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल,
6 का टेबल 50 बार, 6 का टेबल 50 बार। अब आपको किसका पूछा था? 5 पैसे। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3x है। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 3x है, 3x है। और x की वैल्यू कितनी आई दोस्तों? 50। 3 × 50, 150 सिक्के। कितने सिक्के दोस्तों? 150 सिक्के। मैं दोबारा वाचन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के थे दोस्तों। इनका अनुपात 1, 2 और 3 के अनुपात में था। अब आपको यहाँ पर दोस्तों टोटल रुपए दे रखे 30, कुल रुपए दे रखे 30। तो मैंने कहा सबसे पहले आप सारणी बनाएंगे 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। सिक्कों की संख्या का अनुपात आपके सामने दे रखा था 1x, 2x और 3x। और आपको प्रश्न में धन दे रखा है, रुपए दे रखे हैं। या तो दे रखा होता धन या दे रखी होती सिक्कों की संख्या। तो आपको धन दे रखा था, इसलिए आपने यहाँ सिक्कों की संख्या से धन निकाला। मैंने कहा सिक्कों की संख्या रियल नहीं थी, अनुपात में थी, तब आपने इसकी वैल्यू x लगाकर रियल बना दी और आपने धन निकाला। 25 पैसे का एक सिक्का तो 25 × x 25x। 10 पैसे के 2 सिक्के तो आपने क्या किया? 10 × 2 किया 20 आपका हो गया। और 5 पैसे के आपके 3 सिक्के तो मैंने कहा 5 × 3 15 पैसे, अर्थात 0.15 रुपये हो गई। दोस्तों इसका मान मैंने टोटल किया, टोटल करने पर मेरे अनुसार पॉइंट का 60 हुआ, मेरे अनुसार पॉइंट का 60 हुआ। लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है 30 हुआ, प्रश्न वाला कह रहा है दोस्तों 30 हुआ। 0.60 की वैल्यू 30 के बराबर, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 30/60। पॉइंट हटाकर ऊपर 2 शून्य लगाए, 0 से 0 कैंसिल, 50x का मान आया। x का मान 50 आ गया। जब दोस्तों x का मान 50 आया तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले प्रश्न में जो पूछा है वही निकालना है। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 3x थी, इसलिए दोस्तों 3 को 50 से गुणा किया और हमारा रिजल्ट 150 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने फिर रख रहा हूँ, आप लोग मुझे फटाफट हल करके बताएं दोस्तों। ₹130 की राशि, 130 रुपये की राशि 50 पैसे, 10 पैसे व 50 पैसे, 10 पैसे व 5 पैसे के सिक्कों में है, के सिक्कों में है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें यदि धन परस्पर समान हैं। हम लोगों को प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों ध्यान से सुनना क्वेश्चन। 130 रुपये हैं बैग में और 50 पैसे के हैं, उसमें सिक्के 10 पैसे के और 5 पैसे के हैं। अब ये कह रहा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें यदि धन परस्पर समान है। मतलब 50 पैसे का भी धन उतना ही है, 10 पैसे का भी धन उतना है और 5 पैसे का भी धन उतना है। धन परस्पर समान आ रहा है। दोस्तों मैंने सबसे पहले यहाँ लिखा यदि धन समान है तो मुझे यहाँ मालूम नहीं कितना कितना धन है। यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे अनुसार प्रत्येक धन समान है तो x मान लिया। मैंने कहा प्रत्येक धन समान है तो x धन हो जाएगा।
ये x धन हो जाएगा 50 पैसे का, ये धन हो जाएगा, यहाँ पर मैंने ये धन माना है इसको, ये धन हो जाएगा 10 पैसे वाले सिक्कों का और ये हो जाएगा 5 पैसे वाले सिक्कों का। दोस्तों अब आप लोग कहेंगे रुपए बनाएंगे तो x मेरे टोटल रुपए हैं, 1 रुपये में 50 पैसे के सिक्के कितने आते हैं? 2। मैंने इसको 2 को से डिवाइड किया, ये 2 से डिवाइड करने पर मेरे सिक्कों की संख्या आ गई। सिक्कों की क्या आ गई दोस्तों? संख्या आ गई। ये x + 2 संख्या आ गई 50 पैसों की। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 10 पैसे के सिक्के कितने आएंगे? 1 रुपये में 10 पैसे के सिक्के कितने आएंगे दोस्तों? 10 आएंगे। इसलिए दोस्तों मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, ये 10 से डिवाइड कर दिया। दोस्तों 20 पैसे के सिक्के, 5 पैसे के टोटल सिक्के कितने आएंगे? 20। इसलिए दोस्तों मैंने 20 से डिवाइड कर लिया। अब हम लोग कहेंगे हमारे अनुसार सिक्के हैं x/2, x/10, x/20। ये सिक्कों की संख्या आपके सामने दे रखी है और ये धन का मान दे रखा आपके सामने। दोस्तों गौर करें, यहाँ से टोटल करेंगे x/2, x/10 और x/20। टोटल मेरे अनुसार ये टोटल हो जाएगा, लघुत्तम लेंगे दोस्तों, नहीं तो ऐसा करें दोस्तों, इसको सरलीकरण कर सकते हैं दोस्तों। हमारे सामने यहाँ सरलीकरण करने पर 20 से सबको गुणा कर दें, 20 को सबसे गुणा कर दें। दस x, 2x, 1x, 1x। ओके दोस्तों, 2 का टेबल इसमें 10 बार, 10 का टेबल इसमें दोस्तों 2 बार, तो 2x, 20 से 20 कट गया, 1x आ गया। टोटल धन का हो गया 13x, टोटल हो गया 13x। लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है टोटल 130। दोस्तों x का मान आ जाएगा 10, x का मान आ जाएगा दोस्तों 10। अब आप लोगों को जिसका पूछा है आप उससे गुणा करें। प्रश्न में पूछा था, क्वेश्चन के अंदर पूछा था प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। दोस्तों x की वैल्यू 10 आई है, अब आप x यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यहाँ रखेंगे 20, यहाँ रखेंगे 10। मतलब दोस्तों 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 100 थी, 10 पैसे वाले इनके सिक्कों की संख्या 20 थी और इनकी संख्या 10 थी। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक आदमी के पास, ध्यान से समझना, यदि पीछे वाला क्वेश्चन समझ में नहीं है तो एक बार फिर दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक आदमी के पास 1 रुपये का नोट, 1 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट और 10 रुपये, और 10 रुपये का नोट है, का 10 रुपये का नोट है। यदि नोटों का मूल्य 480, नोटों का मूल्य 480 रुपये हैं, 480 रुपये हैं, तथा नोटों की संख्या समान है, नोटों की संख्या समान है, तो उसके पास कुल कितने नोट होंगे, उसके पास कुल कितने नोट होंगे। दोस्तों 1 मिनट का समय है, आप लोग प्रैक्टिस करें फटाफट। दोस्तों केवल 1 मिनट का समय है, क्वेश्चन को फटाफट पढ़ें और समझने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में आंसर दें।
दोबारा मैं क्वेश्चन का वाचन करता हूं दोस्तों। एक आदमी के पास 1 रुपये का नोट है, 5 रुपये का नोट है और 10 रुपये का नोट है। नोटों का कुल मूल्य 480 है तथा नोटों की संख्या समान है, तो उसके पास कुल कितने नोट हैं? कुल कितने नोट हैं? दोस्तों स्पष्ट कह रखा है नोटों की संख्या समान है, उतने ही 1 रुपये के नोट हैं, उतने ही 5 रुपये के नोट हैं, उतने ही 10 रुपये के नोट हैं। मैं कहूँगा यहाँ से दोस्तों समझना, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या माना कि x, प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या माना कि x। हम लोगों को पता नहीं है इसलिए हमने कहा प्रत्येक प्रकार के नोट x हैं। दोस्तों अब यहाँ ध्यान से सुनिए, x नोट है, 1 रुपये का x नोट, तो मैं कहूँगा x ही होगा दोस्तों। 1 रुपये के x नोट हैं, 1 इंटू एक्स करेंगे टोटल धन कितना होगा x, प्लस 5 रुपये के भी x नोट, 5 इंटू एक्स करूँगा टोटल कितना होगा 5x। 10 रुपये का भी x नोट, 10 इंटू एक्स करूँगा तो टोटल कितना होगा 10x। दोस्तों टोटल कितना हो गया 16x, टोटल कितना हो गया 16x। मेरे अनुसार टोटल 16x रुपये हो गई, x 5x 6x 10x 16x। लेकिन प्रश्न वाला कह रहा है टोटल रुपये 480, टोटल रुपये 480। क्लियर है दोस्तों। 16 का टेबल इसमें बोलेंगे, x बराबर 16 3 48, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3, पीछे 0 का 0, 30 हो जाएगी टोटल। 16x बराबर 480, x बराबर आ गया 30। अब मैंने प्रश्न में पूछा था उसके पास कुल नोट कितने हैं, 30 नोट थे। 30 नोट उसके पास 1 रुपये के हैं, 30 नोट उसके पास 5 रुपये के हैं और 30 नोट उसके पास दोस्तों 10 रुपये के हैं। तो टोटल नोट कितने होंगे 30 प्लस 30 प्लस 30, कुल नोट पूछे मैंने 90 कुल नोट होंगे, कुल नोट 90 होंगे। क्योंकि नोटों की संख्या परस्पर समान थी दोस्तों, इसलिए 30 30 30 टोटल नोट कितने हो जाएंगे दोस्तों 90 हो जाएंगे। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, यहाँ तक एक बार स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 225 रुपये की राशि, 225 रुपये की राशि 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, के सिक्कों के रूप में है, रूप में हैं। इनकी संख्या, इनकी संख्या का अनुपात 8:5:3, 8:5:3, 8:5:3 के अनुपात में है, 8:5:3 के अनुपात में धन है। इनकी संख्या का अनुपात 8:5:3 धन के अनुपात में है, धन के अनुपात में है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, दोस्तों सारणी पर वापस आ जाएं। देखिए आपके सामने 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। धन का अनुपात दे रखा है दोस्तों। मैंने कहा एक तो होता है सिक्कों की संख्या का अनुपात
एक होता है सिक्कों की संख्या का अनुपात और दूसरा होता है धन का अनुपात। दोस्तों इनकी संख्या का अनुपात हम लोगों को दे रखा था, संख्या का अनुपात दे रखा था 8:5:3 है और पूछा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो इनका धन का जो अनुपात, सबसे पहले सिक्कों की संख्या का अनुपात आप लोग लिखें 8, 5 और 3। अब आप लोगों ने क्या था कि अनुपात कभी भी दोस्तों रियल नहीं होता है, x से गुणा करेंगे। समझ में आ रही बात? 8x, 5x, 3x। अब यहाँ दिमाग लगाना है, 8 सिक्के 1-1 रुपये की तो टोटल रुपये हो जाएंगे 8x। 50 पैसे के 5 सिक्के 2.5 रुपये, 50 × 5 करूँगा 250 होगा। 250 पैसे का मीनिंग रुपये में लिखेंगे 2.50। 25 पैसे के दोस्तों 3 सिक्के 25 या 75 पैसे, रुपये में लिखूँगा 0.75 रुपये। मैं रुपये में इसलिए लाया दोस्तों क्योंकि पर्सन में मेरे को 225 रुपये दे रखे हैं। पर्सन में मेरे को दोस्तों 225 रुपये दे रखे हैं। अब दोस्तों गौर करें, हमारे पास टोटल रुपये कितने हो रहे हैं? 8 रुपये, 10.5, 8 और 2.5, 10.5, 75, 10.5, ये हो जाएंगे 11.25, 11.25। मेरे अनुसार टोटल रुपये 11.25 हुए, लेकिन दोस्तों पर्सन कह रहा है टोटल रुपये 225 हैं। टोटल रुपये 225 हैं। क्लियर है दोस्तों? आप लोग कहेंगे सर आपने रुपये क्यों निकाले? क्योंकि पर्सन में दोस्तों रुपये दे रखे थे और पर्सन में सिक्कों की संख्या दे रखी थी। तो सिक्कों की संख्या से हमने पहले गुणा करके धन निकाला है। 1 रुपये के 8 सिक्के मतलब 8 रुपये, 50 पैसे के 5 सिक्के मतलब 2.5 रुपये, 25 पैसे के 3 सिक्के मतलब 0.75 रुपये हो गए। 8, 2, 10, 10.5, 10.5 और 75 जोड़ा मैंने 11.25। मेरे अनुसार टोटल 11.25, लेकिन पर्सन वाला कह रहा है टोटल 225 रुपये। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए इनके साथ x लगा हुआ था, तो मैं यहाँ पर भी x लगा दूँ, कोई परिवर्तन नहीं होगा। x बराबर 225 बट्टा 11.25। दोस्तों गौर करना, जैसे ये पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 2 शून्य आ जाएंगे। 1125 का डबल ये दे रखा है 2250, 1125 का डबल 2250, पीछे शून्य का शून्य लगा दीजिए। x की वैल्यू आ गई दोस्तों 20, x की वैल्यू दोस्तों 20। आपको पूछा है 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? दोस्तों 1 रुपये की वैल्यू कितनी थी? 8 थी। 1 रुपये की वैल्यू कितनी थी दोस्तों? 8। तो 8 से गुणा करें, 160 हमारा आंसर है। जिनका आंसर 160 आया था बिल्कुल सही है, 160 हमारा आंसर था। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके लिए दे रहा हूँ। फटाफट दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक थैले में 155 रुपये 155 रुपये 1 रुपये 50 पैसे 1 रुपये 50 पैसे व 1 रुपये 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, के सिक्कों के रूप में हैं। इनकी संख्या का अनुपात, इनकी संख्या का अनुपात 3:5:7, 3:5:7, 3:5:7 के अनुपात में है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों
की संख्या क्या होगी, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। दोस्तों दोबारा ध्यान से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम लोग कहेंगे, आपके सामने सिक्के दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 1 रुपये का, दूसरा दे रखा है दोस्तों 50 पैसे का, तीसरा दे रखा है दोस्तों 10 पैसे का। क्लियर है दोस्तों। अब आप लोगों को क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। सबसे पहले आपको अनुपात दे रखा है 3:5:7, 3:5:7। सबसे पहले मैं x से गुणा करूंगा, x। ये धन सिक्कों की संख्या का अनुपात था, सिक्कों की संख्या का अनुपात था। दोस्तों धन का अनुपात कैसे निकालेंगे, यहां से देखें आप। धन का अनुपात 1 रुपये के 3 सिक्के तो 3x होगा, 50 पैसे के 5 सिक्के 2.5 रुपये हो जाएंगे दोस्तों। 50 को 5 से गुणा किया 250 पैसे, 250 पैसे का मतलब 2.5 रुपये। 10 पैसे के 7 सिक्के मतलब 70 रुपये, पॉइंट के 70 रुपये हो गए, 0.70 लिख दिए। अब आपको यह कह रहा है कि टोटल रुपये 155 है। दोस्तों हमारे अनुसार टोटल रुपये हो जाएंगे 3 रुपये, 3 2 5, 5 और 50 5.5, 6.20। मेरे अनुसार टोटल हो जाएगा 6.20 हो जाएगा। दोबारा ध्यान से देखें, 3 2 5 6.20, 6.20x टोटल रकम होगी। लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है दोस्तों टोटल मान हो जाएगा 155 रुपये। दोस्तों ध्यान से देखना, x बराबर 155/6.20। जैसे ही तुम लोग पॉइंट को हटाओगे, ऊपर 2 शून्य लगाओगे, 0 से 0 कैंसिल। दोस्तों 31 की टेबल इसमें 2 बार, 31 की टेबल इसमें 50 बार, 31 5 155, 0 का 0 आ जाएगा। दोस्तों 2 का टेबल इसमें 25 बार, x का मान आ गया 25, x का मान दोस्तों कितना आया 25। अब इसने पूछा है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी। दोस्तों प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या 3x, 3 × 25 ये आ जाएगा 75। पहले वाले सिक्के 75 होंगे, 5 × 25 मतलब 125, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 125, 7 × 25 175। दोस्तों 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछे 75, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे 125, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे 175। ये हमारा परिणाम है। आ गया होगा समझ में। केवल आज की क्लास में मैं सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, एक बैग में 20 पैसे, 25 पैसे व 50 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे व 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है। 1:2:3 है, 3 है। यदि बैग में 132 रुपये हैं तो 20 पैसे के सिक्के कितने हैं? 20 पैसे के सिक्के कितने हैं? हल करें फटाफट दोस्तों, फटाफट हल करें।
चलिए दोस्तों गौर करना, आपके सामने दोबारा इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लें। सबसे पहले आपके सिक्कों की संख्या दे रखी दोस्तों 20 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और बैग में है 50 पैसे के सिक्के। ये सबसे ऊपर लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद में प्रश्न में क्या होता है, मैं अभी लगभग 7-8 क्वेश्चन करवाए हैं। मैंने यही कहा था सिक्कों की संख्या का अनुपात यहाँ लिखना होता है दोस्तों। अनुपात दे रखा 1, 2 और 3। हमने सभी क्वेश्चनों में एक ही बात रखी थी कि अनुपात कभी भी रियल नहीं होता है और उस अनुपात को रियल बनाने के लिए एक चर राशि से दोस्तों गुणा करनी होती है। यहाँ पर जैसे मैंने गुणा की x से, 1x, 2x, 3x। आइए दोस्तों अब यहाँ से चर्चा करें। बैग में 132 रुपये हैं, बैग में 132 रुपये हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिक्कों को रुपये में चेंज करेंगे, सिक्कों को रुपयों में चेंज करेंगे। 20 पैसे को 1 से गुणा किया तो दोस्तों 20 पैसा ही आएगा और रुपये में लिखेंगे तो 0.20x। यहाँ मैं धन लिख रहा हूँ या आप रुपये कह सकते हो। 25 पैसे के 2 सिक्के दोस्तों रुपये में लिखेंगे तो पॉइंट का 50 रुपये, पॉइंट का 50 रुपये में। 50 पैसे के 3 सिक्के 150 पैसे अर्थात 1.5 रुपया। क्लियर दोस्तों। अब आप लोग इसको ऐड करें, 20 पॉइंट का 50 पॉइंट का 70, 70 और 1 पॉइंट 50, 2.20। मेरे अनुसार दोस्तों टोटल धन हुआ 2.20x, लेकिन क्वेश्चन वाला कह रहा है 132। अब दोस्तों क्या करेंगे, x की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, x बराबर 132 बट्टा 220, पॉइंट हटाकर ऊपर 2 जीरो। जैसे ही पॉइंट हटाया ऊपर 2 जीरो लगाया, 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल। दोस्तों 22 की टेबल सबको आती होगी, 22 का पारा इसमें 6 बार जा रहा है, 22 छक्के 132। x का मान दोस्तों आ गया 60, x का मान 60 आया और आपको पूछे 20 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो दोस्तों 20 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 1x और x का मान कितना है 60, तो 1 × 60 बराबर 60। यदि आपको 25 पैसे का पूछता तो 2 × x करते और 2 × 60 लिखते और हमारा आंसर आता है 120। 50 पैसे का पूछता तो 3x 3 × 60 करते, उत्तर आता है 180। दोस्तों 20 पैसे के सिक्के पूछे तो 60, 25 पैसे के सिक्के पूछे 120 और 50 पैसे के सिक्के पूछे तो 180। ये दोस्तों आज की हमारी क्लास सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन की थी। आपको समझ में आई होगी, आशा करता हूँ। सारे के सारे क्वेश्चनों को दोबारा देखें अच्छी तरह से। फिर भी किसी को कन्फ्यूजन है, कहीं दिक्कत है, श्री राम क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप पर आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। और भी अधिक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अपने क्लास के जो कोचिंग के नंबर दे रखे हैं आप उससे संपर्क करें और मेरे से बात कर सकते हैं। पीछे के जितनी वीडियो मैंने डाले दोस्तों आप उनको देखें और अधिक से अधिक दोस्तों प्रैक्टिस करें। जय हिंद, जय भारत।